मैंने उदयपुर वाटी की राजनीति बदलने का काम किया। कभी उदयपुर वाटी की राजनीति 50 साल तक सिर्फ 3 समाजों के इर्द गिर्द घूमती थी, जाट समाज, राजपूत समाज और सैनी समाज। इनमें से 2 जातियां एक तरफ हो जाती थी, उसके बाद भी वोट सभी डालते थे वोट। लेकिन यदि शुरू के चुनाव सोनार सिंह जी ने जीते तो यही माना जाता था कि सैनी समाज और जाट समाज एक जगह वोट डाल दिया और सोनार सिंह जी जीत गए। उसके बाद के जो चुनाव है इंदर सिंह जी के, प्रताप सिंह जी के, भोलाराम सैनी, रामेश्वर सैनी, मदनलाल सैनी, ये जो एमएलए बने, ये माना जाता था कि माड़ी समाज, सैनी समाज और राजपूत समाज एक जगह वोट डाल दिया और ये जीत गए। उसके बाद में लास्ट के 2 चुनाव सोनार सिंह जी ने जीते तो इंदर सिंह जी प्रधान बने और सोनार सिंह जी एमएलए बने। तो उसमें जाट समाज और राजपूत समाज का था कि दोनों का गठबंधन हो गया और ये चुनाव जीत गए। जब मैंने राजनीति शुरू की तो इन तीनों समाज को छोड़ के और बचे हुए लोगों को इकट्ठा करके और उदयपुर वाटी को राजनीति को नई दिशा देने का काम किया। कोई नहीं पूछता था, पहले कोई आता जाता भी नहीं था, ये रास्ता मैंने शुरू किया था। शादी ब्याह में आज से 20 वर्ष पहले, 20 साल पहले एक क्या देखा था बुजुर्गों ने, एक लड़का था 30 साल का, आया था यहाँ और 50 साल की पार्टी को, कांग्रेस को छोड़ दिया था मेरी जबान पर, मेरे चेहरे पर। फैसला करने वाले वोट के आप नहीं थे, फैसला करने वाली आपसे पहले वाली पीढ़ी थी। अध्यापक से रिटायर हुए हैं, मेघवाड़ों के जब 8वीं 7वीं क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा, घोड़ी के लिए मना कर दिया था, घोड़ी वाले ने नहीं जाएगी, घोड़ी खरीद ली थी मैंने, 8वीं क्लास में पढ़ रहा था उस टाइम में, और ये घोड़ी जाएगी। उस घोड़ी को दौड़ाता था मैं, लेकिन मेरी घोड़ी सिर्फ 8-10 गांव में शुडल कास्ट वालों के जाती थी, वो सारा जाता मैंने तोड़ा था। 8वीं होता था जिस टाइम में मंदिर बना हुआ था गांव में, मंदिर पहले बना था, गांव बाद में बसा था 350 साल। कभी उस मंदिर को बनाने के लिए गए थे मेघवाड़ समाज के लोग, उस मंदिर बनने के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में उसमें कभी मेघ वालों ने कभी प्रयास नहीं किया 350 साल तक। उसके अंदर सबसे पहले 8वीं क्लास में पढ़ता था उस टाइम में, लोगों को ले जाके मंदिर में घुसा दिया था। मैंने झगड़े हुए थे, पंचायतें हुई थी, मारपीट भी हुई थी, लेकिन मेरे साथ हुई थी। वो सारी की सारी बातें आपके पास आई थी। आपको पता था गावड़ी गणेशर का, शेखावाटी का सबसे बड़ा नाड़ा गणेशर का, उस गणेशर के नाड़े में 1962 में दलितों ने नहाने का प्रयास किया था, दंगा हुआ था, पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन उठे थे, नहाने में सफल नहीं होता। 2000 में उस घाटे को मैंने तोड़ा था। 23 साल पहले जगह जगह जा जाके कोई कारण रहा होगा, कोई खूबी देखी होगी, कोई कर्म होंगे मेरे पास, तो पार्टियों को छोड़ के, जातियों को छोड़ के और एक लड़के पर विश्वास किया था। मैंने झोपड़ी में वोट डलाया, झोपड़ी पे डाल दिया, हाथ पे डलाया, हाथ पे डाल दिया, हाथी पे डलाया, हाथी पे डला दिया। कोई मेरी खाल की जूती बना के पहना दे तो आपका कर्जा नहीं उतार सकता मैं। लेकिन सबसे ज्यादा उस आदमी को ताकत देते जिस दिन मेरे अंदर ताकत आई, जिसको ताकत की जरूरत थी, जिसके पास पहले से ताकत भरी, उसको मैंने ताकतवर नहीं बनाया। त्रिपुरा से निकलने के बाद गुड़ा, पुंग, देवरी, तमरा, किशोरपुरा, ककराना, दीपरा, झाज, मावटा, पापड़ा, सराय, सूरपुरा, सापोली, मंडावरा, गाँव के अंदर 2 गाँव को छोड़ के जाट नहीं है। 18 पंचायतों में, 19 पंचायतों में 2 पंचायतों को छोड़ के जाट है ही नहीं, राजपूत है वहाँ। एक आदमी के मैंने एक इंच सिंह नहीं निकलने दिए, एक आदमी को मैंने बदमाशी नहीं करनी थी, राजनीति बदमाशी नहीं करनी थी। इतनी से भी कोई आदमी ये कहते नहीं इस राज्य के अंदर शुडल कास्ट के साथ, गरीब तबके के साथ, कुम्हार, खाती, नाई, दर्जी, SC ST किसी के साथ राजनीति बदमाशी नहीं करनी थी मैंने किसी को भी। और ये काम आज से नहीं है, आज की तारीख में राजेंद्र गुड्डा तो जेल में होता, अशोक गहलोत ने मुझे जेल में डालने के लिए सारी तैयारी कर ली थी, मुकदमे भी लगा दिए थे, धाराई भी हो गई थी,
पुलिस भी आ गई थी, लेकिन इंटेलिजेंस और आईबी की रिपोर्ट गई कि राजेंद्र गुड्डा को जेल में डालोगे सारी जनता सड़कों पर आ जाएगी। आईबी की रिपोर्ट थी कि इसने काम बहुत किया पूरे राजस्थान में लोगों के, बाकी मंत्री भी गेट बंद रहे, ये सोया नहीं है रात भर, पूरे राजस्थान के लोगों के काम किए, जनता सड़क पर आ जाएगी। तब गहलोत जी पीछे हटके थे, तो मुझे जेल में डाल दिया। लोग मुझे कहते हैं राजेंद्र गुड्डा तू क्यों बोलता है, और मंत्री नहीं बोलते और विधायक नहीं बोलते। मैं इसलिए बोलता हूँ, विजेंद्र जी ओला मंत्री हैं, सीसराम ओला के बेटे इसलिए मंत्री हैं। जाट है, कांग्रेस पार्टी की टिकट है, जाट बाहुल्य सीट है इसलिए एमएलए है। रीता चौधरी रामनारायण चौधरी की बेटी है, जाट है, कांग्रेस है इसलिए विधायक है। क्षेत्रीय गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, डॉक्टर जितेंद्र डॉक्टर छोगालाल का बेटा है, कांग्रेस की टिकट है, गुजर मेजोरिटी इसलिए एमएलए है। मेरे पिताजी पंच नहीं बने थे, मेरे पास जाति नहीं है, मेरे पास परिवार नहीं है, मेरे पास पार्टी भी नहीं है। लोग राजेंद्र गुड्डा को डायरेक्ट वोट देते हैं, लोगों को पार्टी को। जब आरपीएससी में नौजवान के साथ अन्याय होता है, पेपर बिक जाते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, और जब लिस्ट चली जाती है मुख्यमंत्री घर से आरपीएससी के अंदर इंटरव्यू में वो पास, जिसकी सिफारिश नहीं वो फेल, जब ये होता है तो राजेंद्र गुड्डा बोलता है। मैं कहता हूँ, मंत्रिमंडल की मीटिंग में कहा था बाबा रामदेव जी की धरती पे खड़ा होकर, मेरा इष्ट है रामदेव जी, नोलगढ़ रामदेवरा से रूड़ीचा तक पैदल गया था, मैं मंत्री था तब, पिछली बार मेरी धर्मपत्नी गई थी। अरे मेरा इष्ट है रामदेव जी का, यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ। मैंने मंत्रिमंडल की मीटिंग में कहा था, ये 18 से 36 साल का नौजवान तुम्हारी पूरी तोल देगा, इसके साथ तुमने अन्याय किया। मीटिंग में बोला था मैंने सीएम को, क्या बात करते हो, 215 थानेदार, एक गांव के 100 थानेदार बन गए, एक सेंटर के 200 थानेदार बन गए, पूरे राजस्थान में 15, सारा टैलेंट वहीं आ गया। मंत्रियों को मैंने कहा था, कहाँ मुंह दिखाओगे, किस मुंह से जनता पे जाओगे। सीएम बोल रहा था रिपीट नहीं हो रहा, मंत्रियों के बेटे अफसर बन रहे हैं, पेपर इनके घर आ जाते हैं, इंटरव्यू तुम सिफारिश कर देते हो, गरीब का बच्चा टैलेंट होकर फेल हो जाता है, इसलिए तुम्हें चेपती है जनता, जनता को पता चल गया सारी बातों का, तुम सोच रहे पता नहीं है, इसलिए राजेंद्र गुड्डा को बर्खास्त किया गया। क्या पाप किया था, क्या पाप किया था मैंने यही तो कहा था, महिला दुष्कर्म के अंदर राजस्थान हिंदुस्तान में महिला दुष्कर्म में पहले पायदान पर आ गया। यूपी की जनसंख्या 25 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 7 करोड़ है, 7.5 करोड़, और महिला दुष्कर्म में हमने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया। मैंने कहा मणिपुर की बात कर रहे हो, अपने गिरिबान में झांक के देखो, माता बहनों के पास किस मुंह से जाओगे, बर्खास्त। दूसरे दिन हाउस में गया, कुर्सी नहीं है, मैंने मुख्यमंत्री जो कहा कुर्सी तुम्हारे बाप की दी है क्या, मुजफ्फरवाटी की जनता ने दी थी मुझे, 36 करोड़ ने दी थी मुझे, खेरात में भीख में नहीं दी, मुजफ्फरवाटी की जनता ने चुन के भेजा है। 2 बार मैंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, 2 बार, तीसरी बार बचाने का काम किया। अब गांव गुड्डा के अंदर हेलीकॉप्टर लेके आए थे मुख्यमंत्री, तो राजेंद्र गुड्डा नहीं होता, तो आज मेरी जगह मुख्यमंत्री कोई और होता, मैं नहीं होता। ये बात सीएम कह रहा था, भूल गया, फूल गिर गेल का दिन दिया। आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरा न्यूतार है, मेरा घर ठीचो वर्णा, थारा घर नूतो देवा हूँ, थारा घर ठीचो वर्णा, मेरे घर से नूतो देवा हो, आपने न्यूतार है मंत्री का। इस हिसाब से ना भाई को कर रहा है सिंगलोर के मायने, इस पंचायत के अंदर सिंगलोर में 50 वोट करे मेरा समाज का, एक वोट भी चौधरी साहब को दूसरा नहीं मिले तो अकेले जाट समाज से लीड है उनके पास, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने तो आपके साथ अपना भाई को परिवार बना रखा है, और आपने परिवार मान के आप मेरा मान सम्मान कर रहे हो, और मैंने उस परिवार के साथ आपके साथ रहने का काम किया। एक जाति से कोई बड़ा नहीं हो जाता, 36 कौम का विकास होता है, तभी आदमी सफल होता है, समाज सुंदर लगता है। भगवान राम सैनी समाज की राजनीति की 5 साल 52,000 वोट ले लिए, कभी आगे किसी ने पूछा? 52,000 वोट लेने के बाद मुड़ के देखा क्या? कभी 52,000 वोट डाल दिए जनता ने, मुड़ के कभी बताई नहीं। चौधरी साहब जाट है इसलिए कांग्रेस बीजेपी की टिकट है, भगवान राम माड़ी है इसलिए उनके पास कांग्रेस की टिकट है, राजेंद्र गुड्डा के पास कुछ नहीं है। आप लोगों का विश्वास है, आपके विश्वास पर लड़ रहा हूँ। राजस्थान के 1 साल
राजस्थान के मुख्यमंत्री से वो लड़ाई लड़ी है, मेरी बात है। आज जेल में होता मैं, आज जेल में होता, लेकिन ये था जनता पीछे है, आपकी ताकत से लड़ रहा था। सीएम से को लड़ सकता है क्या? लोग मुझे कह रहे थे इसने बलराम जाखड़ को, बूटा सिंह को, परशुराम मदेना, मिर्दा, मेरिया, ओड़ा, शिवचंद माथुर, देव जोशी, नवल किशोर शर्मा, चंद्रमल वैद, खेत सिंह राठौड़, गुलाब सिंह सक्तावत, राजेश पायलट, सबको छिपा दिया गुडार, सबको पानी दे दिया। क्यों टक्कर ले रहा है? खुद जाके कह के आया मुख्यमंत्री से, जाके 1 to 1 कह के आया था। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आपकी टिकट की चिंता नहीं करता, मंत्री की कुर्सी कभी भी ले लेना, राजसवाल जेल में डालना तो डाल देना, लेकिन मरने मारने का काम वो ऊपर वाले के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। आप आपके सामने जा रहा हूँ और आपके खिलाफ हूँ, जो करना कर लेना। सारा जातांगा नेता है, पार्टियां लेता है, समाज जाति का, पार्टी का, परिवार का नेता है। 50% अनुकंपा नियुक्ति का है, अनुकंपा नियुक्ति का 50%। फ्री स्टाइल को लेता हूँ मैं, फ्री स्टाइल को। चौधरी साहब जब सेवा करता है ना तो नौलगढ़ में पूछ जाता, नौलगढ़ में वोट पड़ रहा है, 25 तारीख ने वोट पड़ेगा। आपड़ा से ज्यादा जाट समाज है बैठे, बैठा की जनता कर्म जाने जाएगा। तीसरा नंबर पे चेपे जामनी जब्त रिजेक्ट करके फेंका था। उदयपुर वाटी की जनता ने पत्ता को लियो, मेरी 4th गाड़ी का एक लड़का के सारा कांच फोड़ दिया। कोई बोले यार मंत्री जी गाड़ी का छोड़ो, कांच फोड़ दिया सारा, घर का मेरे भेड़ा हो रहा है मेरे घर। बोले मंत्री जी मार लो छोरो, सारी गाड़ी कांच फोड़ दिया। बोले क्यों फोड़ा? बोले कोई ने कह दियो कि वो नेट बंद हो रहे मोबाइल में, सरकार के लिए, सरकारी वो मंत्री है तो छाटे लिए। बोले आज जो काम करो, बोले क्या कांच और के लालांगा यार, सिर फोड़ दे तो ना दिक्कत आ जाती और के लालांगा। बोले यार मंत्री ने क्यों बोलो, ये मुझे कौन बोलो? बोले इसको आपने कुछ कहा ही नहीं। जिसका दिल बड़ा हो, मन बड़ा हो, सोच बड़ी हो, बड़ा होता है, कुर्सी से आदमी बड़ा नहीं। किसी का वोट की ताकत, इसके वोट की ताकत से राजेंद्र गुड्डा मंत्री है, इसने बनाया। जनता माँ बाप होती है, इसके वोट से बनाऊ मैं। क्या कहता है इसको? चौफुला के माने, हैंडपंप के माने पाइप कह रहे एक जनो। चौधरी साहब बोला राज बीजेपी को, बोले रे पाइप गिरा पुराना है तो। बोले साहब मैं तो मजदूर आदमी, ठेकेदार को नहीं, मैं तो ठेकेदार दिया जगह पाइप में गिर दिया, नहीं इधर वो गेट दूंगा। बोले सामने बोलता है, जानता मैं कौन? बोले मैं क्या जानू साहब, थे पूछो मैं बता दियो। चौधरी साहब ने गुस्सा है, राड की देकर सड़क हाथ तोड़ दिया। ठासो MP सकी खुद MLA, अब आप पट्टो बधार चले कौन पूछो, थाना में कौन मुकदमा लो। 5 लाख जनता की तकदीर में मजदूर का हाथ तोड़ दियो। हुकूमत करवाया, सेवा कौन करवाया? सेवा करता तो मजदूर का हाथ कौन तोड़ता? ताकत का दुरुपयोग मैंने एक मन पे दूसरा पकड़ा पड़ी, 4 घंटा से बैठे बैठे। ये निश्चित रूप से बाबा रामदेव जी की कृपा है, वो दे भी सकते हैं, उससे आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और आपको बताना चाह रहा हूँ 200 MLA बनेंगे, सेवा करने के अंदर जनता की मदद करवा में, जनता के साथ न्याय करवा में और जनता का काम करवा में 199 गैल में छोड़ दूंगा, 199। और एक ही चीज बताओ चारू सारा लोगों ने 10 दिन को टाइम बचे, बाद में प्रसाद बंद हो जाएगा। 10 दिन जरूर खाली करो मेरी, 10 दिन के बाद में 60 महीना तो एक पक्ष से खड़े रहे, सारी चौकीदारी करूंगा, कोई कांटो को गट बांधूंगा, एक जना के भी कांटो को गट बांधूंगा, एक जना के भी। और थाना आ लागेगो राजेंद्र गुड्डो विधानसभा में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए, हमारो भाई है। ओ अठाऊ से निकल के जाओ ना, बुनाजिम से जाना था ना, सिंगनौर में जाओ में भी जानता होगा, बोटकी में भी जानता होगा, रिश्तेदारी में जानता होगा। अठाऊ 500 किलोमीटर जाओगा, हर कोई नहीं जाना करे, दबाव है तो बटन दबा दीजिए और भाई को नाम ले जो से जानवा लग जाएगा। कैसे भी चौधरी का टीम के माने को पटवारी ने भी दूसरा फोन कर सकते हो, कोई दूसरा अधिकार को लो और कलेक्टर बोले राजेंद्र मंत्री की तरफ PA करता है, मैं मंत्री बना कई जना
मैंने बोले यार मंत्री जी थाल नहीं बोली कि माने बसेड़ा जैसे लोग काम करवा रहे हैं आपका तो अपनी बेकार मिट रही है गाँव धंधा लाग रहे अपनो नाम तो अपनो ले रही बोले विरोधी भी लाग रहे लागे रहे बच्चे नाम बता रहे हाँ हमका आप राजेंद्र गुड्डो बन के बछड़ा दे रहा लोग काम करवा रहा बोले मैं तो गाड़ी छुटवा ली आपको करा लिया हकीकत बता रही हूँ कद ही कौन बोलवे अब चुनाव लड़ना निकली लगा राजेंद्र टाइम काफी कम है और थारा लेट पूछने के लिए तो माफी चाहूँ और एक भी दिन नेता ना कदे ही बार वो बिजू कह रहे हो सच बात है गुणा जी के माए वोट कौन पड़वा दिया करता 5 साल पहले 2013 के माने एक बोलिया ने 5 साल चैन से कौन बोलियो 5 चैन से बोले मैं तो आजादी को नहीं मानू वोट ही कौन कर सका और भी के बाद वो प्रॉब्लम क्या है बोले घर जो है ना वो सरकारी है चरागा के मान है और वो पट्टो मिलाना जना आजाद वहाँ दुनिया में इसने एक बात की थी पढ़ा लिखा लड़का है बोले मंत्री जी सबसे सुरक्षित जगह हमारे साल में 22 साल में सिर्फ एक ही आबादी चरागा सु आबादी मई बाबूना जी और सिर्फ ही खातर की आमद ताजत आवा है आने धमकाता वोट कर पाएगा रूडा फूट जाएगा आज वो बटर खत्म हो बम ताकत है राजेंद्र गुड्डा खत्म हो तो भाई लोगों थारा से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जनता की सेवा करूंगा थारा काम करूंगा फिर थारा रिश्तेदारन थारा पड़ोसन दिखाने सेने जगह काम बताओ कि हमने बदली जो थे काम बताता थक जाऊंगा मैं काम करते बन सकूंगा एक ही बात क्या बोल रही हूँ विधानसभा में आखिरी दिन मेरी विदाई बढ़िया को नहीं मंत्री रहे हूँ 2 बार रह लियो एमएलए भी रह लियो आखिरी दिन जो मेरी विदाई हो अच्छी नहीं थी धक्के लगे थे मेरे तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ एक बार भी विधानसभा में जाए के धक्का मार बड़ा सर भी मुख्यमंत्री से राम साय करवा की इच्छा है राम साय मारे नारनौल का गुड़ बेचना आया करता पहले हमारे गाँव का मायने आजादी टेमन तेल ले जाता गुड़ो बड़ी मंडी आज गुड्डा है जाएगी जहाँ आज से 100 साल 50 साल पहले गुड्डा के ऊपर आता अठियार पूछने बोले भाव अठे तो बैठासु भी मन तो है तो देखो यार 5-50 रुपया बच्चे रुपया तो घर से लागा तो देखो तेल ले जाओ तो घाटों भी में निकल जाएगा ऊँट ने देखा और गुड़ तो लियो जरा भी रुपया बचेगा तो बच्चे तो हो पक्को से साल तो 2.5 साल तो कच्चो से फिर तोल के माने भी का 50-60 रुपया बचता तो बोले चौधरी क्यों हो बोले बाढ़ तो आपके ऐसी तैसी करा ली पड़ो बाटो बात रही आज की आवाज विधानसभा में खड़े और बोलूंगा क्षेत्र खाली करा ली बात सुने और राजेंद्र सिंह गुड्डा बस एक ही बात है जगह बदमाशी मैं एक बार कह दियो के सनी ने मार दियो के मार दियो रोड़ो कर दियो कान में नाक में रुई दे दिया जोड़ा कपड़ा ढक दियो हर बार 4 बजे बाद बोलो के जी है वो तो जीवता में मर गया ओचू बैका फायदा करेगा झूठा पैका छोटेगा अब मशीन आ रही है वोट की ऊपर एक राजेंद्र मूंड लगे भी को मूंड ने तो हटा दिया भी राजेंद्र गुड्डो लगा दियो राजेंद्र गुड्डा होगा तो वोट कंफ्यूजन हो जाए तो भाई लोगों में बताओ नाम मत देखो एक जना ने से ट्यूशन कराओगा ना तिरक बाण का निशान के जना पार पड़ेगी ना राजेंद्र गुड्डो एक और बार है नकली तो इनको ध्यान रख लो और रहेगा फायदा देता है बात को 5वां नंबर के ऊपर है तिरक बाण को निशान राजेंद्र गुड्डा 2 बना दिया ही मिठवाई ने तो भी को ध्यान रख लीजिए माता बहना ने बाने बच्चा ने बाने भी को ट्यूशन करा दो नहीं के माने वोट हो के बावजूद अपन नाम में कंफ्यूजन हो गया हार जाऊंगा तो इस चीज को ध्यान रखना है राजेंद्र सिंह गुड्डा जिंदाबाद राजेंद्र सिंह गुड्डा जिंदाबाद बोलो राम साहब पीर की जय 2 नारा लगाऊंगा तीरक बाण का थप्पा मारो तान के तीर के निशान पर
थप्पा मारो तान के, थप्पा मारो तान के, थप्पा मारो तान के, राम सा पीर की जीत उसी की होती है